राम भूमि जो सुपर स्ट्रक्चर हमारा बनाया गया है उसमें भी हमारे जो मंदिर में टोटल 44 द्वार बनाए गए हैं। लगभग 392 खंबे इस राम मंदिर में इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाया जा सके जो कि अगले 5000 साल 10,000 साल तक टिक पाए। इसलिए कि स्टील का उपयोग ना किया गया है, क्योंकि स्टील अगर आप यूज करेंगे तो स्टील की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो उसमें रस्टिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम है। समय के साथ उसमें रस्ट आ जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। मैं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं वाराणसी एट नाइट। तो आज मैं मौजूद हूँ रामकुंड स्थित काशी आश्रम में। आज हम जानेंगे कि राम मंदिर को कैसे बनाया गया है, उसमें क्या कुछ नया है। तो चलिए अब हम एक ऐसे शख्स से आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो देंगे हमें राम मंदिर की तकनीकी जानकारियाँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ। आपका पूरा परिचय आप देंगे? मैं हिमाचल प्रदेश में स्थित जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। तो सर, आप जैसे कि जानते हैं 22 जनवरी को राम मंदिर का पुनः प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो आप उसके लिए कितने उत्सुक हैं? राम हमारे आराध्य हैं और हमेशा आराध्य रहेंगे, और हम नवयुवक के जैसे जितने भी हमारे जैसे भारतीय हैं, सनातनी हैं, वो इस राम मंदिर के उद्घाटन के लिए हमेशा से उत्सुक रहे हैं और हमेशा से उत्सुक रहेंगे। जैसा कि आपने बोला कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, तो क्या आप हमें थोड़ा राम मंदिर के बारे में बताएंगे कि उसको कैसे क्या बनाया गया है, उसके कितने दरवाजे हैं या क्या कुछ उसमें नया नया है? राम मंदिर का जो बनने का जो प्रक्रिया 2021 साल से स्टार्ट हुई थी, और इसकी जो नींव रखी गई थी और जो इसका मेन कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो L&T के द्वारा किया गया है। लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी गई है कि किस तरह से इस इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाया जा सके जो कि अगले 5000 साल 10,000 साल तक टिक पाए। और इसके लिए जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उसकी मटेरियल क्वालिटी टेस्टिंग करने के बाद ही उसको बनाया गया है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई भी स्ट्रक्चर का जब निर्माण होता है तो उसकी सबसे बड़ी जो चीज़ देखी जाती है वो है उसका फाउंडेशन, क्योंकि जो भी भार होता है स्ट्रक्चर का वो अल्टीमेटली जो हमारी धरती है उस पर चली जाती है। तो जो राम मंदिर का जो जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें जो फाउंडेशन है वो रैप फाउंडेशन किया गया। रैप फाउंडेशन एक तरह का फाउंडेशन होता है जिसमें हम लोग जितने भी पिलर्स होते हैं उनको आपस में एक मैट की तरह बांध देते हैं, और रैप फाउंडेशन जो है वो डिफरेंशियल सेटलमेंट को अच्छी तरह से रोक पाता है। इसके अलावा दूसरे जो भी फाउंडेशंस होते हैं वो डिफरेंशियल सेटलमेंट को खास अच्छे से नहीं रोक सकती है। रैप फाउंडेशन इसीलिए जो भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर होते हैं उनके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर कहीं पर भी हमें ऐसा लगे कि इसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट होने की प्रोबेबिलिटी है तो वहाँ रैप फाउंडेशन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर की अगर बात करें, वो सुपर स्ट्रक्चर वो पार्ट होता है जो जमीन के ऊपर वाली पार्ट होती है। सुपर स्ट्रक्चर में हमारे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया गया है वहाँ कम से कम कंक्रीटिंग आप मान के चलिए कि स्टील का उपयोग ना किया गया है, क्योंकि स्टील अगर आप यूज़ करेंगे तो स्टील की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो उसमें रस्टिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम है। समय के साथ उसमें रस्ट आ जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसीलिए इस चीज़ को जो भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर है उन्होंने, और जो भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो भी लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने फिर एक ऐसे मटेरियल का यूज़ किया गया है जो कि स्टोन है, और स्टोन जो है वो बड़ा अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो है वो ज़्यादा सेफ होता है। तो राम भूमि जो सुपर स्ट्रक्चर हमारा बनाया गया है उसमें भी हमारे जो मंदिर में टोटल 44 द्वार बनाए गए हैं, और जो खम्बे हैं उनको जब बनाया गया है उसमें जो खम्बे की जो हाइट है फ्लोर टू फ्लोर जो जिसको हम लोग बोलते हैं वो जो है वो 20 फीट की है। तो टोटल 3 फ्लोर बनाया गया है, यानी 20-20 60 हो गई। और जो हमारे पास लगभग 392 खम्बे इस राम मंदिर में। तो ये था राम मंदिर के बारे में जितनी भी तकनीकी जानकारियाँ थी।